प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। सुबह की आप सभी को सुप्रभात। कभी भी जिंदगी में उदास मत हुआ करिए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ जो हमारे माँ बहनें होती हैं वो गाँवों में हो या गांव से कहीं बाहर हो, हमेशा उदास रहती हैं। उदासी का भी एक कारण होता है। उदासी का कारण ये होता है घर में किसी भी प्रकार की छोटी समस्या होना या उससे थोड़ी सी बड़ी समस्या होना। तो अगर छोटी समस्या है तो उसको बड़ी बनाने का प्रयास ना करें, ठीक है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारी जो माँ बहनें होती हैं, गांव की जो बहनें और माँ होती, उनके अंदर प्रतिभा बहुत होती है, लेकिन उनकी जो प्रतिभा होती है कहीं ना कहीं वो बाहर नहीं आ पाती। कारण ये है कि महिलाओं की प्रतिभा को गांव में दबा दिया जाता है। अगर कोई भी महिला पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहती है या उसके सपने हैं वो कुछ करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो उनके ही परिवार के लोग उनकी हेल्प नहीं करते। ऐसा बहुत कम ही होगा जहां पे अगर किसी महिला की प्रतिभा है, वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, तो बहुत ही कम ऐसे परिवार होते हैं जो उस बेटी को या बहन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हो क्या रहा है, ज्यादा करके अंडर एस्टिमेट तो महिलाओं के साथ हुआ ही है और आज भी हो रहा है। तो मैं हर एक ग्रामीण हो या ग्रामीण से बाहर हो, मैं हर एक परिवार के सदस्य से अनुरोध करूंगा, आपके घर में अगर कोई भी बहन हो या बेटी हो और अगर उसके सपने हैं, वो आगे बढ़ना चाहती है, उसके अंदर प्रतिभा है आगे बढ़ने की, तो उसको अवश्य उसकी जिंदगी में आगे बढ़ाएं। क्योंकि देखो क्या होता है, किसी की भी जो सपने होते हैं ना, उनके सपनों को कुचलना हमारा कोई अधिकार ही नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गांव में ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि सिटी एरिया में उतना ये चीजें नहीं है, क्योंकि गांव के लोग ऐसा इसलिए करते हैं, कहीं ना कहीं गांव में जो लोग होते हैं वो कम शिक्षित होते हैं, अशिक्षित ज्यादा होते हैं। और एक चीज और फर्क पड़ता है, वो है संस्कार का। गांव में कुछ ऐसे शिक्षित लोग भी होते हैं जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते या उनकी प्रतिभा को आदर देते हैं, यानी उनकी जो अंदर की प्रतिभा है उसको बाहर नहीं लाने देते, ठीक है। ऐसा होता है गांव में, तो ऐसा बहुत होता देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, हमारे भारत में कुछ ऐसे बहन बेटियां हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं सभी बहन बेटियों के लिए नहीं कह रहा हूं, पर कुछ ऐसी बहन बेटियां हैं वो भी जाति पाति भेदभाव में फंसे हुई हैं। तो मैं हर एक बहन से, बेटी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोग ये जाति पाति भेदभाव में ना फंसे, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ तो मेरे क्षेत्र में देखने को मिलता है जो कुछ महिलाएं ही होती हैं जो दूसरे कास्ट की महिलाएं होती हैं, उनका सम्मान नहीं करते, ठीक है। महिला में कोई भेदभाव, कोई जाति नहीं होता। प्रत्येक महिला को प्रत्येक महिला का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई भी महिला किसी महिला का सम्मान नहीं करती तो इसका मतलब है उसकी शिक्षा सही तरीके से उसको नहीं प्राप्त हुई। अगर उसको शिक्षा सही तरीके से किसी महिला को प्राप्त हुई है या किसी महिला का अपमान कर रही है, तो इसका मतलब ये है शिक्षा के साथ में उस महिला को संस्कार नहीं मिले। तो मैं हर एक बहन बेटी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं सभी बहन बेटियों को ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ऐसा होती है, कुछ ऐसा बहन बेटियां होती हैं, जैसे कुछ ऐसा पुरुष भी होते हैं, लेकिन कुछ पुरुष ऐसा होते हैं कि हर एक बहन बेटी के दुख और दर्द को समझते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो हर एक बहन बेटी के दुख और दर्द को नहीं समझते। ये भी एक सच्चाई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर एक परिवार के जो लोग हैं तो हमेशा ये ध्यान दें कि जहाँ तक हो सके, अगर आपकी
घर में कोई बेटी है, बहन है, अगर उसकी इच्छा या उसकी प्रतिभा है आगे बढ़ने की तो उसको आगे बढ़ाए, कभी भी ना हिचकिचाए, ठीक है। और उसको संस्कार दे। संस्कार देना अच्छी बात है, क्योंकि संस्कार बच्चे के अंदर माता और पिता के अनुसार ही आते हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हमारी नहीं सुनते हैं। बच्चे सुनते हैं। बच्चों को कम से कम जब तक वो एक मैच्योर उम्र में नहीं आते तो उनको संस्कार देते रहो, वही संस्कार आगे चल के काम आएंगे, ठीक है। तो आप सभी खुश रहें, अपने जीवन में अच्छे रहें और आनंद रहें। कभी भी जिंदगी में उदास ना हुआ करें। कभी भी अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो वो छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ी बनाने का प्रयास ना करें, ठीक है। अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो पहले तो जहां तक हो सके आप संघर्ष करो और उस मालिक पे विश्वास करो जो मालिक ने सारे जहान को बनाया है। वो मालिक है और वो मालिक आप सबकी रक्षा करता है। लेकिन वो मालिक आप सबकी रक्षा कैसे करेगा? जब आप सही कदम चलोगे, सही काम करोगे तो मालिक आपके साथ कंधे पे कंधा मिला के खड़ा रहेगा। कहीं ना कहीं अगर आप गलत दिशा में भटक जाओगे तो एक दो बार मालिक आपको सावधान करने का प्रयास करेगा। फिर जब आप नहीं सुधरोगे तो मालिक भी आपका हाथ छोड़ देगा। कहीं ना कहीं अगर आप गलत करोगे किसी के भी साथ तो आपके साथ गलत हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। तो कभी भी बड़ी उलझन नहीं आएगी। अगर छोटी उलझन, अगर बड़ी उलझन आ भी जाती है तो उससे घबराओ मत। जहां तक हो सके उससे लड़ो, उस पर अटैक करो। जब आप उलझन से लड़ोगे, उलझन से अटैक करोगे तो आप अपने जीवन में पाओगे कि आप सफल हो, ठीक है। इसीलिए कभी भी जिंदगी में याद रखना, हमेशा उदास, बहुत से लोगों को मैंने देखा है उदास रहते हैं किसी न किसी चीज को लेकर के। तो उदासी जो है ये एक रास्ता नहीं है। हमें उदासी से अगर बचना है तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। और बाकी जब तक जीवन है, जब तक जियोगे तो जीवन में संघर्ष, कष्ट, दुख, तकलीफ जरूर है। क्योंकि जो गरीब परिवार का, जो गरीब फैमिली से होता है या मिडिल क्लास फैमिली से होता है तो उनके जीवन में हमेशा संघर्ष, तकलीफ, दुख होता ही है, ठीक है। किसी ना किसी चीज को लेकर के हमेशा होता है, क्योंकि जिंदगी संघर्ष है, ठीक है। तो हमेशा आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें। आप सभी को सुबह की नमस्कार, शुभ प्रभात, जय